हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न संख्या 6 का हल। तो प्रश्न संख्या 6 है क्या बच्चों, देखते हैं। एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है जैसा कि आकृति 12.24 में दिखाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या है बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे हल में दिया है। क्वेश्चन में सिर्फ हमको एक चीज बता रखी है, वो है त्रिज्या। क्या है? त्रिज्या यानी स्मॉल r बराबर आपको दे रखा है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग वृत्ताकार मेज पोस्ट का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्ताकार मेज पोस्ट का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, पूरे वृत्त का। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। अब पाई का मान 22/7 गुणे 32 गुणा 32। तो इसकी गुणा तो बच्चों हमने करा के रख ली है। 22 की गुणा 32 से, और फिर जो आए उसकी गुणा 32 से करा के हमने रखी है। तो आपका आएगा 22,528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसके बाद में आकृति देख लेते हैं। तो आपको बता दें कि त्रिज्या यहाँ पर दे रखी है 32, यानी कि यहाँ से परिधि से केंद्र तक की दूरी और इधर से परिधि से केंद्र तक की दूरी। ठीक है, ये कितनी है? 32 सेंटीमीटर ये भी है और 32 सेंटीमीटर इधर भी है। वृत्त का केंद्र O है और ये हमारा A, ये हमारा B और ये हमारा C बिंदु है। ठीक है, उसके बाद में तो इस क्वेश्चन में इतना तो ये आ गया हमारा वृत्त का क्षेत्रफल। अब इसमें हमें फार्मूला लगाना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 और भुजा का स्क्वायर। अब हमें भुजा पता नहीं, भुजा पता करने के लिए आपको सबसे पहले तो यहाँ पर एक लंब डालना पड़ेगा जिसका नाम मैं दे देता हूँ M। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज है तो ये भी 60 हो गया और ये भी 60 हो गया, ये भी 60 है और ये भी 60 है और ये भी 60 है। ठीक है, ये बड़े वाले में है, ये छोटे वाले में है। ठीक है बच्चों, उसके बाद में अब एक प्रमेय यूज कर लेते हैं हम लोग, उससे जो है इसकी भुजा निकाल लेते हैं सबसे। तो प्रमेय कौन सी हम लोग यूज करते हैं? सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज OMB में। ठीक है, कौन से? OMB। ठीक है, ये वाला लेते हैं, ये वाला। अब उसमें क्या लेते हैं? साइन 60, साइन 60, क्योंकि यहाँ पे कितने के हैं? 60 के। ठीक है, साइन 60 बराबर क्या होता है? लाल बटे कक्का के हिसाब से लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो BM बराबर BO। ठीक है, तो आगे हम लोग क्या करते हैं आप लोग समझे। यहाँ पे लाल बटे कक्का से हमने क्या लिया? लंब। ठीक है, और बटे में कर्ण। ठीक है, तो लंब हमको निकालना है। अगर लंब हमें पता चल गया तो आराम से हमें पता चल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर साइन 60 का मान तो पता ही है, √3/2 बराबर BM हमको निकालना है। क्या निकालना है? BM। BM तो वैसे लिख लेते हैं। BO हमको पता है कितनी है? 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा इसको। आगे क्या करते हैं? 32 की गुणा या BM से करा देते हैं, इसकी गुणा इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो हो जाएगा 2BM बराबर 32√3। अब BM बराबर 32√3/2। अब काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12। तो BM बराबर क्या आ गया? आपका आ गया 16√3। ठीक है, अब यहाँ पर आगे कर लेते हैं। आगे क्या करते हैं जरा देखिए बच्चों। अब आपने क्या निकाला बच्चों? BM निकाला। अब BM से हमें कोई मतलब नहीं है, आपने निकाला कितना आया? 16√3। मगर हमको क्या चाहिए? त्रिभुज की एक भुजा चाहिए। अब भुजा को क्या करना है? ये आधा था M पॉइंट इधर का, मतलब हमने आधा निकाल लिया, ये पॉइंट निकाल लिया, BM निकाल लिया। ठीक है, अब BC निकालने के लिए क्या चाहिए? जो इधर का है उसका डबल 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये पूरी दूरी पता चल जाएगी। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग? BC निकालने के लिए, पूरी दूरी निकालने के लिए BM की
मल्टीप्लाई करा देते 2 से, तो बी एम की वैल्यू जो आई है 16√3 गुणे 2, तो बी सी बराबर आपका आ जाएगा 16×2 = 32√3। तो अब आपको त्रिभुज समबाहु त्रिभुज की भुजा पता चल गई, तो यहां पे लिखेंगे, अब हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इसका, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहां पे लिखेंगे चूंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्यों निकालने, क्योंकि अब भुजा पता चल गया हमको, ये पूरी दूरी पता चल गई। अगर नहीं पता चलती तो निकलता नहीं। फार्मूला क्या है, √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। अब भुजा क्या है हमारा BC, ठीक है। अब √3/4 भुजा कितनी है 32, √3 गुणा 32 √3। अब काट दीजिए, 4 एकम और 4 अट्ठे 32, ठीक है। आगे देखते हैं, पेज भर चुका है तो इधर बता देते हैं आपको। तो अंडर से अंडर की गुणा कराओगे तो आप पहले तो आपका जो बचा उसको लिख लो। आपका बचा है 8 और 32, तो 32 गुणे 8, ठीक है। उसके बाद में 3 अंडर बचे हैं, 3, 1 अंडर 2 अंडर और ये तीसरा अंडर बटे में कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये इसका पेज का काम खत्म हो गया, इस पेज को हटा देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो 32 गुणे 8, अब अंडर की अंडर से गुणा होगी, अंडर हट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 3, अब 1 अंडर बचेगा, ठीक है। 32 8 × 24, 32 गुणे 24 गुणे अंडर√3। अब 32 की 24 की गुणा कराओगे तो आपका आएगा 768 अंडर√3। तो ये आ गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अब हमें छायांकित भाग चाहिए। अब छायांकित भाग निकालने के लिए हमने आपको पहले शुरुआत में बता दिया कि यहां पे लिख लें पहले हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, अब हम लोग क्या करते हैं, वृत्त के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो यहां पे लिख लो वृत्त का क्षेत्रफल घटाना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया था, जितना आया था उसको यहाँ पे लिख देते हैं, 22,528/7 घटाना, और ये तो अभी निकाला 768 अंडर√3, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1। तो एनसीईआरटी ने यहीं पे आपका आंसर छोड़ा। तो यहीं क्या 7 का हल शुरू करने से पहले आप लोग बता दूं, अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो पे आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप तक सभी वीडियो के नोटिफिकेशन समय सर पहुंचते रहें। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आकृति 12.25 में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ABC और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। अब छायांकित भाग क्या है, ये है। अब इसकी प्रत्येक भुजा क्या है, 14 सेंटीमीटर ये भी है, और 14 सेंटीमीटर ये, 14 सेंटीमीटर ये, 14 सेंटीमीटर ये है। अब इसमें से हमको निकालना है ये छायांकित भाग, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इसमें दिया क्या है, सबसे पहले वो हम लोग नोट कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे लिखते हैं दिया है, दिया है, ठीक है। ये 14 सेंटीमीटर मैंने बताया, ये भी 14 सेंटीमीटर होगी इसकी दूरी, और ये भी 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर है। अब आपको बता दूं ये क्या है A, ये क्या है B, और ये है C, और ये है D, ठीक है। इसके बीच की त्रिज्या कितनी होगी 7, इसके बीच की त्रिज्या कितनी होगी 7, ये भी 7, ये भी 7, और ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, और बच्चों ये भी 7, ठीक है। क्योंकि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर ये है और 7 सेंटीमीटर ये है, तभी तो ये 7 और 7 14 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग की भुजा A बराबर, ठीक है, 14 सेंटीमीटर। अब यहां पे लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या। अब ये डायमीटर कितना है इसका, डायमीटर हो गया 14, 14/2, 7
आ जाएगा आपका। तो r बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको बता दूं, इसको सवाल को सॉल्व करने से पहले वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों वृत्तों के यानी चारों चतुर्थांश के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। 4 चतुर्थांश समझ रहे हैं आप लोग, इसका 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 और इसका घटा देंगे वर्ग के क्षेत्रफल से, ये सब घट जाएगा। क्या बचेगा बीच में? सिर्फ और सिर्फ छायांकित भाग। अब देखिए आगे इसको करते कैसे हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखिए वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? जिसकी सारी भुजाएं एक जैसी हों तो इसका होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, ठीक है। और माफ करिए भुजा। तो यहाँ पे भुजा क्या है? 14 गुणे 14 यानी 196 सेंटीमीटर। अब आगे क्या निकालोगे? आगे निकालोगे जो घटाना है इसमें से चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, तो 4 है तो 4 गुणे, अब चतुर्थांश का फार्मूला क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 से तो 4 कट गया, बचा क्या? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब पाई आर स्क्वायर क्या होगा? पाई का मान क्या है? 22/7। आर क्या हमारा? 7 गुणे 7। 7 से 7 कट गया, अब क्या बचा? 22 गुणे 7 बचा। अब 22 गुणे 7 यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ठीक है। अब आगे क्या है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यहां पे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करना है? वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा देंगे, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारा है 196 घटाना 154, तो कितना आ जाए? 6 में से 4 गया बचा 2, 9 में से 5 गया बचे 4, एक में से कुछ नहीं गया, एक में से एक गया, माफ करिए, एक में से एक गया तो कुछ नहीं, ठीक है। 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्या है? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इसने जगह घेर रखी, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर समझ में आया भी बच्चों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे मिलते हैं आपको और भी अच्छे तरीके के साथ में क्वेश्चन के, ठीक है। धन्यवाद।